पैसे का जरूरत किसको नहीं है। सभी कोई ये चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, उसके इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त हो, उसके ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स हो, बैंक बैलेंस हो, ढेर सारे संपत्ति हो, घर हो, गाड़ी हो, बहुत अमीर बन जाए। चाहते हैं कि नहीं? हो सकता है आप भी ऐसे ही कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहने से अगर सब मिल जाता, आसानी से मिल जाता, तो शायद पैसे का भी इंसान के पास महत्व नहीं होता। मित्रों, आज के लाइफोलॉजी के एक नए एपिसोड में हम आपके साथ आदिवासी तंत्र के एक चमत्कारी उपाय शेयर करने जा रहे हैं, जो आपके घर में पैसे का बरसात कर सकता है। मतलब कि ये उपाय, ये क्रिया से आप आमिर बन जाएंगे। आपके पास बहुत पैसा होगा, बेशुमार धन होगा। आसमान से जैसे पैसा बरसेगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आपको खुद को भी सोचकर कुछ समझ में नहीं आएगा। मित्रों, हम हैं मृत्युंजय भारती, आपके लाइफ कोच, और आप देख रहे हैं लाइफोलॉजी के एक नए एपिसोड, आमिर बनने की आसान तरीका। मित्रों, आपको इसके लिए बस इतना सा ही काम करना है। किसी भी शनिवार के दिन आपको एक खास पेड़ ढूंढना है और उसे निमंत्रण देना है अगले दिन अपने साथ ले जाने की। उसका पूरा पेड़ नहीं लेना है, आपको एक ताजा पत्ता लेना है। स्क्रीन पर देखिए मित्र, ये जो पेड़, ये जो पत्ता आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इसे बंगाल में बहेरा कहा जाता है। बहेरा, हमें मालूम नहीं भारत के किस प्रांत में इसे किस नाम से जाना जाता है, इसलिए हम ये चित्र दिखा दे रहे हैं कि ताकि देखकर आपको समझ में आ जाए आपके इलाके में ये पौधा, ये पेड़ किस नाम से परिचित है। आपको मित्र एग्जैक्ट यही पेड़ ही चुनना है, इसी का ही निर्वाचन करना है, किसी दूसरा पेड़ होने से नहीं चलेगा। शनिवार के दिन आपको शाम के वक्त बोले तो जिसे हम सांझ कहते हैं, सूरज ढल चुका है, अंधेरा पूरी तरह से छाया नहीं है, ऐसे समय पर आपको ये बहेरा के पेड़ के पास जाकर इसे निमंत्रण देना है। निमंत्रण कैसे देना है वो भी जान लीजिए। आपको साथ में लेके जाना है एक पान के पत्ता, एक सफेद रंग के मिठाई कुछ भी, एक तांबे का लोटा लीजिएगा। साथ में लोटे में गंगा पानी ना मिले तो किसी भी नदी के, तालाब के, कुएं के पानी आप भर के ले जाए। और आपको साथ में ले जाना है 5 धूप बत्ती। जाकर वो पेड़ को पहले आप पहचानिए कि हाँ यही पेड़ है, तभी आप आगे के क्रियाक्रम में आगे बढ़िए। सबसे पहले आप पेड़ के सामने ऐसे खड़ा हो ताकि आपके फेस, आपके सन्मुख भाग उत्तरी दिशा में देखे। ऐसे अवस्था में आप वो पेड़ के नीचे लोटा भर पानी डाल दीजिए। पान पत्ता में मिठाई रख के उसे पेड़ के नीचे रखिए और धूप बत्ती जलाकर पेड़ को घुमाकर 3 बार दिखाए और नीचे लगा दीजिए। इसके बाद कहिए, मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। फिर से बता रहे हैं, मंत्र सुन लीजिए। मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ये कहने के बाद आप उसे कहिए, ये धरती माता को साक्षी मान के
यहाँ के सभी वनस्पति को साक्षी मानकर, हे बहेरा के वृक्ष, हम आपको निमंत्रण दिए जा रहे हैं। कल प्रभात काल आकर हम अपने साथ आपका एक पत्ता लेके जाएंगे। आपके चमत्कारी प्रभाव देने वाली पत्ता हम साथ में लेके जाएंगे, जो मेरा धन भाग्य में सुधार लाएगा, हमको ढेर सारे धन देगा। आप जिस लिए लेना चाहते हैं उसका आप वृक्ष के सामने व्यक्त कीजिए वो बात। इस तरह से निमंत्रण देने के बाद पीछे मोड़ के देखे बिना घर लौट आइए। नेक्स्ट दिन यानी कि रविवार के दिन एकदम सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल पड़िए। घर से निकलते समय बढ़िया होगा अगर आप नहा धोआ के साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाते हैं। इस काम में अपवित्र रहने से इस बेअसर हो सकता है। तो पूरी तरह से पवित्र बन के नहा के धुले हुए कपड़ा पहन के आप जाइए। जाते समय कुछ बात याद रखिए कि रास्ते में कहीं पे आप रुकेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे। कोई रास्ते में आपके जान पहचान के मिल भी जाते हैं, वो आपको नाम से पुकारते भी है, अगर ना सुनने के भाव दिखाकर आप वहां से तुरंत जल्द निकाल जाइए। क्योंकि आप अगर ये कार्य करते हुए बीच रास्ते में कहीं पर रुकावट कुछ आता है तो आपके ये कार्य व्यर्थ हो जाएगा, इसका फल नहीं मिलेगा। वो पेड़ के सामने जाके जिसको आप निमंत्रण देकर आए थे पिछले दिन शनिवार के दिन, सबसे तो पहले ताली बजा के आप वो वृक्ष को नींद से जागृत कीजिए कि ये वृक्ष जाग जाओ, सुबह हो गया है, जाग जाओ। हम आपको निमंत्रण देके गए थे, आज आपका पत्ता हम लेने आए हैं, हमसे सहायता कीजिए, हमें कृपया आपका एक पत्ता दान पर दीजिए। ऐसा कहकर फिर से एक बार धरती माता और वहां के सारे वनस्पतियों को साक्षी मानकर उसका एक अच्छा सा पत्ता देकर तोड़ लीजिए। पत्ता एक ही लीजिएगा, एक से अधिक नहीं। और पत्ता लेते समय ये कहते रहिए, ये पत्ता मेरा किस्मत बदल देगा, मेरा किस्मत चमका देगा, हमको आमिर बना देगा, बहुत धन देगा। ऐसा पॉजिटिव बात कहते हुए पत्ता तोड़ लीजिए। पत्ता तोड़ने के बाद रुकिए मत, तुरंत मुड़ जाइए अपने घर। बीच रास्ते में कहीं पे भी मत रुकिए, किसी के टोकने पर भी मत रोकिए, किसी के साथ बात मत कीजिए। ख्याल रहे कि कोई इस समय आपको छू ना दे। इतने सारे सावधानी बरतने के बाद इसको आप लेके घर आए। घर आने के बाद इसे गंगा पानी से या तो किसी भी पानी से बढ़िया से धो ले, नहा ले। इस पत्ता में हल्दी और सिंदूर का टीका लगाकर भगवान के आसन में रखिए और इसका आरती उतारिए। कम से कम 3 उपाचार के साथ आरती उतारिए, दिया, धूपबत्ती और कर्पूर। पहले से चांदी का एक ताबीज, खाली ताबीज लेके रखिएगा। इसको भरने के लिए, ताबीज बनाने के लिए पूजा करके ये पत्ता को फोल्ड करके छोटा बनाकर, याद रखिए कि अगर आपके ताबीज के जो भी कवर है वो बड़ा नहीं है, छोटा है, तो उसमें सेट करने के लिए बड़ा पत्ता का कोई भी टुकड़ा फाड़ के इस्तेमाल नहीं करना है। आपको पूरा पूरा पत्ता इस्तेमाल में लाना है। तो इस हिसाब से ही आप ताबीज का इंतजाम रखिएगा, आयोजन रखिएगा। तो इसमें भरते समय वही पॉजिटिव बात जो कह के आप पत्ता को तोड़े हैं, उसी को कहते हुए इसको
ताबीज में भर दीजिए, फोल्ड करके छोटा करके पत्ता को, और मोम से हो या किसी और सामान से, गम से हो, लखा से हो, आप ये कवच को सील कर दीजिए। जिस समय आप कवच को बनाएंगे, मतलब कि आधार में ये पत्ता को भरेंगे और इसका मुंह सील करेंगे, अपना जो सांस है, दम है, इसको रोक के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। इस तरह से ये बनाकर तुरंत, अगर आप पुरुष है तो अपने दाहिने बाजू में, अगर आप नारी है तो बाएं बाजू में, या तो गले में अगर पहनते हैं तो छोटा करके गले तक ही इसको सीमित रख के पहनना है। आप यहां तक या तो उससे नीचे तक इसको टांग नहीं सकते, तो वो काम नहीं करेगा। ये बन गया आपका आदिवासी तंत्र का एक मैजिक रेमेडी सामान, जो आपके लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं होगी। क्या सोच रहे हैं, कैसे समझ में आएगा? सूरज का पहचान उसके प्रकाश से होते हैं। इसी तरह जो कवच बना रहे हैं, इसके प्रभाव उसके कार्य से होगा। आप देखते जाइए ये किस तरह से आपको पैसा देता जाए। लेकिन मित्र, इस मामले में एक सावधानी आपको बरतनी जरूर होगी। ये बना हुआ कवच ताबीज ये भी बेअसर हो सकता है। कैसे? इसको पहनकर कभी भी किसी ऐसे घर में जाने की भूल ना करें। किसी का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया है, या तो किसी बच्चे का जस्ट उसका जन्म हुआ है, नवजातक है, जिसका अभी भी पूजा नहीं हुआ जन्म का, ऐसे घर में ना जाए, हॉस्पिटल में ना जाए, क्योंकि वहां बच्चा हर वक्त जन्म भी ले रहा है और लोग अपना आखिरी सांसें भी। और इसे छोड़कर शमशान या तो कब्रिस्तान या तो डस्टबिन या तो जैसे जगह जहां पे कूड़े कचरे गंदे सामान गिराए हुए हैं, उसके ऊपर से चलते हुए ना जाए। ये सब सावधानी के साथ साथ ये भी ख्याल रखिए, किसी और व्यक्ति, अपने घर परिवार के नहीं, बाहर के आपके बेस्ट फ्रेंड भी, ऐसे कोई व्यक्ति ये जो ताबीज इसको अपने हाथों से छू ना ले। ये आपके गले से या शरीर के उस अंग से जहां आप धारण किए हैं, वहां से कभी भी अपने आप खोल के नीचे गिर ना सके, उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे सावधान होकर आप इसको इस्तेमाल में रखिए। आप देखिएगा धीरे धीरे ये आपके लिए कैसे अलादीन का चिराग जैसा बन जाता है। मित्र, आज इतना तक ही बस करें। लौट आएंगे बहुत जल्द किसी नए एपिसोड में, कोई नया लेसन लेके, लाइफ को खुशहाल बनाने की लेसन लाइफोलॉजी के साथ। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और ये ज्ञान प्राप्त करते रहिए।